नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, फर्जी नामी गिरोह का किया भंडाफोड़। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारियों ने गोविंदपुर थाने में किया प्रदर्शन। और सोनारी मार्केट में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। और खबरों में सबसे पहले बात पुलिस की बड़ी सफलता की। जी हां, जमशेदपुर पुलिस के हाथ उस वक्त बड़ी सफलता हासिल हुई उन्हें जब साक्षी थाने में दर्ज फर्जी नामी गिरोह सदस्यों को उन्होंने धर दबोचा। गिरोह के पास से कई एटीएम कार्ड तथा अलग अलग मोबाइल के सिम भी बरामद किए गए हैं। इस बाबत पुलिस अधीक्षक कार्तिक इस ने बताया है कि इस कांड के वादी कौशल सिंह के लिखित आवेदन के आधार पर साक्षी थाने में अभियुक्तों पर केस दर्ज किया गया था। इन्होंने बताया है कि इस कांड के अभियुक्त स्वर्णभूषण कुमार वर्मा द्वारा बिहार के नालंदा जिले से इस गिरोह को चलाया करते थे और टीवी तथा समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के इनामों का इश्तेहार देते थे और उसके बाद मोबाइल द्वारा ग्राहकों से इनाम जीतने की बात कहकर उनसे कई विभिन्न अकाउंट में सिक्योरिटी के रूप में पैसे जमा करने को कहते थे, जिसमें पिछले दिनों कौशल सिंह द्वारा 9,100 रुपए तथा रांची की रहने वाली एक महिला लगभग 35,000 रुपए की ठगी का शिकार हुई। इस बाबत पुलिस द्वारा अभियान चलाकर इसके आरोपी स्वर्णभूषण वर्मा एवं उसके मामा राजीव कुमार वर्मा को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। इनके पास से कई विभिन्न नामों के एटीएम तथा अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। विगत 2-3 माह से जमशेदपुर पुलिस को एक कंप्लेंट बार बार मिल रही थी कि टाटा मोटर्स के नाम पे चेहरा पहचानो और इनाम पाओ करके एडवर्टाइजमेंट दे के टीवी और न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दे के पब्लिक को ठगता था। लेकिन इतने दिन से क्या है कि कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड दोनों इधर नहीं रहने के कारण हम लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की पा रही थी। लेकिन परसों जो है साक्षी थाना में एक कांड कल दर्ज हुई थी, तो उसके आधार पर जो है हम लोग ट्रेस किए तो हम लोगों को 2 आदमी पकड़ में आ गया है। एक स्वर्णभूषण वर्मा है और उसका मामा राजीव कुमार वर्मा है। लेकिन ये लोग जो है इधर से ऑपरेट करने वाला लोकल आदमी है। इनका मेन गैंग जो है वो लखीसराय, बिहार शरीफ और नवादा के बगल में रहने वाले हैं। जैसे हम लोग इसीलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे। अभी लोकल क्रिमिनल भी लोकल और कंप्लेनेंट भी लोकल मिल गया, तो इसी में ये लोग पकड़ा गया है। तो पकड़ने के बाद इन लोगों से सिम बरामद हुआ, 2-3 मोबाइल से बरामद हुआ, बहुत सारा एटीएम कार्ड्स बरामद हुआ जो बैंक अकाउंट से लोग यूज़ करते हैं। कितने लोग अब तक अपने शिकार बना पाए? नहीं, इधर तो ये लोग अभी रिसेंट पास्ट में स्टार्ट किया है। 3-4 महीने से ये लोग एडवर्टाइजमेंट दे रहे थे। तो इन लोगों का अभी तक का कन्फेशन में अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो इसलिए इधर ज़्यादा इम्पैक्ट जमशेदपुर में नहीं था। एक्चुअली टेल्को मोटर्स और टाटा मोटर्स के नाम पे जो हो रहा था, तो इसलिए टाटा का नाम अधिकतर आ रहा था। बट अदरवाइज बाहर ये इस गैंग का हेड जो है वो बहुत बड़ा गैंग है। वो लोग पूरा इंडिया में बहुत लोगों को ठगा हुआ है। तो बिहार में जो गैंग है उसको पकड़ने के लिए पुलिस जाएगी यहाँ से? या डेफिनेटली लाइक इसमें अगर इसमें तो हम लोगों को लीड है ही, तो उन लोगों को भी पकड़ेंगे इसमें। और उधर पिछले दिनों गोविंदपुर क्षेत्र में हुए व्यापारी पर गोलीकांड की घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गोविंदपुर थाना परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना था कि जिस प्रकार शहर में लगातार व्यापारियों पर हमला हो रहा है, उससे पूरा व्यापारी वर्ग आहत है और प्रशासन द्वारा भी इस मुद्दे पर लापरवाही बरती जा रही है, जिसका सीधा खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने मांग की है कि प्रशासन द्वारा त्वरित रूप से अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की जाए ताकि अपराध पर रोक लग सके। दुकानदार के साथ जो घटना हुआ है, गलत हुआ है, आए दिन किसी के न किसी के साथ होता है। पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि चांदनी चौक मोड़ में पुलिस प्रशासन का व्यवस्था दिया जाए
जिससे यहाँ के दुकानदार लोग सुरक्षित रहे। कल किस व्यक्ति को गोली मारा है? गोविंद दुकान खोले थे वो रेल लाइन उस पार रहते हैं और बहुत अच्छा लड़का था और वहाँ पर दुकान खोला हुआ था और कल रात में दुकान बंद करके जा रहे थे तो उस समय अपराधी चलाए। तो आप लोग पूरे दुकानदार क्या? हम लोग पूरे दुकानदार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। अगर सभी दुकानदारों का विचार रहेगा कि नहीं उसके विरोध में दुकान बंद किया जाए तो यहाँ गोविंदपुर का दुकान सब बंद होगा। चल रहे हैं उसमें अनुसंधान चल रहा है हम लोग से। अभी तक 11 बजे देखे तो ठीक ही है, तो उसको सर्जरी के लिए लेके गए हैं। बयान दिया नहीं, डायरेक्ट रिटर्निंग नहीं था। वो जैसे क्रॉस कर रहा था उसी टाइम गोली मारा है। 4 गोली के आसपास। और उधर सोनारी बाजार में आग के चपेट में आने से 4 दुकानें तथा 2 गोदाम जलकर खाक हो गए। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर भीषण आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि आग देर रात एक कपड़े की दुकान में लगी और फिर फैलने लगी। देखते ही देखते आग बगल के 3 दुकान तथा 2 गोदामों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीयों ने आनन फानन में अग्निशमन विभाग को फोन किया, जिसके उपरांत अग्निशमन विभाग घटनास्थल पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में दुकानदारों द्वारा दुश्मनी का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। देखिए, हम लोग को जैसा जानकारी मिला किसी ने कि दुकान में आग लग गया। हम लोग आए तो उस समय ना आग एक दुकान से लगा था, जो ना दुकान फैलता हुआ 4 दुकान में फैल गया। घर तक चला गया दुकान से आग और घर का खिड़की दरवाजा तक जल गया। फिर हम लोग इस पे विचार किए कि कैसा आग लगा। हम लोग को लगता है किसी ने दुश्मनी कारण और आग लगाया है। कितने दुकान में आग लगा? दुकान 4 दुकान में आग लगा और 2 गोदाम में आग लगा हुआ। 4 दुकान में क्या क्या दुकान? 4 दुकान में था, एक आपका था कपड़े का दुकान, एक फिर कपड़े का दुकान था, फिर कुम्हार का दुकान था और एक मटन का दुकान था। दमकल कितने बजे आई? दमकल आई थी लगभग ना 3 साढ़े 3 में। कितना का नुकसान हुआ? मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि गोदाम वगैरह भी जल गया, तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपया का नुकसान हुआ। और उधर जिला प्रशासन के द्वारा शहर के शराब की दुकानों के बंदोबस्त के लिए लॉटरी करवाया गया, जिससे बड़ी संख्या में शराब व्यवसायियों ने अपनी लॉटरी डाली। इस दौरान जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ साथ जिले के उपायुक्त उपस्थित रहे। इस बाबत आबकारी आयुक्त डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया है कि इसमें 95 विदेशी शराब की दुकानें और 55 देशी शराब दुकानें के लिए बंदोबस्ती की प्रक्रिया चलाई गई, जो 2 दिनों की है और इनके निर्देशानुसार इन्हें 57 ग्रुपों में बांटा गया। जिन ग्रुपों के आवेदन आए थे उन पर लॉटरी की प्रक्रिया चलाई गई और जिनके द्वारा आवेदन नहीं दिए गए हैं उनके लिए दूसरे दिन प्रक्रिया चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बंदोबस्ती से कुल 120 करोड़ का राजस्व का फायदा होगा। निर्धारित तिथि है, आज और कल दोनों दिन निर्धारित किया गया है और उसमें जिले के 95 विदेशी शराब दुकानें, 55 देशी शराब दुकानें और 15 कंपोजिट शराब दुकानों को बंदोबस्त करने हेतु निर्देशानुसार 57 ग्रुप में बांटा गया है और उसी पे आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिन जिन ग्रुपों पे आवेदन आए थे उन्हीं की आज प्रक्रिया की गई है। उस क्रम में 1-2 यदा कदा ग्रुप में 1-2 कैंडिडेट के द्वारा नहीं आने पर उनको स्थगित करते हुए कल के डेट में रखा गया है, ताकि 100% दुकानों की बंदोबस्ती सुनिश्चित किया। बंदोबस्ती से राजस्व का कितना फायदा होगा, क्या कुछ होगा? बंदोबस्ती से 120 करोड़ का लक्ष्य है इस जिले का और 120 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करके यहाँ से जिले के द्वारा दिया जाता है। विदेशी शराब है, 55 देशी शराब है और 15 कंपोजिट शराब की दुकान है। अभी तक कितने लोग हो चुका है? नहीं, अभी तो प्रक्रिया चल ही रही थी। इसमें 57 ग्रुप में से जितने भी लोग पे आए हैं उन पर प्रक्रिया की गई है। कुछ लोगों का आवेदन जिसपे समग्र रूप से था उस पर कर लिया गया है। 1-2 आवेदनों पर 1-2 ग्रुपों पर देखा गया कि 1-2 आवेदक जो हैं वो वहाँ पे एब्सेंट हैं, तो उनके द्वारा एब्सेंट रहने पर चूंकि कल की भी उनकी बंदोबस्ती की प्रक्रिया, कल का भी डेट रखा गया है, इसलिए उनको कल के लिए रखा गया है ताकि कल भी बंदोबस्ती संपन्न की जाए और हर एक उम्मीदवार इसमें भाग ले सके और राजस्व की 100% प्राप्ति हो। इसी के कटिबद्ध होकर सरकार के द्वारा ये प्रक्रिया की जा रही है।
और उधर शहर के अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे अभिवंचित वर्ग के बच्चों को स्कूल से निकाल दिए जाने के विरोध में अभिभावकों ने जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष से साथ जिले के उपायुक्त से मुलाकात की तथा न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान अभिभावकों का कहना था कि नियमों के आधार पर हमने अपने बच्चों का नामांकन कार्मेल जूनियर कॉलेज में करवाया था और 1 वर्ष स्कूल द्वारा पढ़ाई भी करवाई गई, परंतु रिजल्ट के समय बच्चों से फीस की मांग की जा रही है और बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। इन्होंने बताया है कि स्कूल के द्वारा यह कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो राशि स्कूल को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है, इसलिए अभिभावकों को फीस जमा करना होगा। साथ ही बताया है कि इस तरह की बातें अगर पहले कही गई होती तब अभिभावक अपने सामर्थ्य के अनुसार स्कूल में नामांकन करवाते। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस मुद्दे पर ध्यान देकर कार्रवाई करे ताकि कई और बच्चों का भविष्य बच सके। ये है कि बोला गया था कि सरकार इसका फ्री पढ़ाई करेगी, वो भी अंग्रेजी स्कूल में। तो हम लोग उसी टाइम BPL कार्ड में, जिसका PL कार्ड नहीं है, वो आय प्रमाण पत्र बना के हम लोग डालने के बाद एक साल के बाद फिर पैसा के वो लोग मांग किए। तो हम लोग फिर ऑफिस आए, डीसी ऑफिस बात की, उसके बाद वो लोग नहीं बोला कुछ। फिर इस साल जो है अब इसका रिजल्ट बोला 7,500 पैसा जमा कीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट कार्ड लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम बच्चा को मत भेजिए। हम स्कूल प्रिंसिपल को ये भी एक बात बोले कि अगर मैडम आपको ये बात हम लोग को पहले ही बोल देते, जैसे हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग पैसा कहाँ से दे, अगर सरकार पैसा नहीं देता तो आपको बच्चा को निकाल दिया जाएगा। ये बात अगर पहले हम लोग को बोल देता तो नहीं, हम सोच समझ के डालते। जिस तरह और गरीब बच्चा प्राइवेट ये सरकारी स्कूल में जो ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है, वैसे हम अपना बच्चा को अपना तरफ से हम पढ़ाते। तो फिर ये बात नहीं बोला, आप बोल रहा कि फीस दीजिए, तो हम लोग फीस कहाँ से दें? बच्चा के साथ हम लोग क्या करें? अब बच्चा के भविष्य को क्यों ऐसा खिलवाड़ कर रहा है? सरकार का भी और प्रिंसिपल से भी। क्या काम करता है? मेरा आदमी 30 को अंदर में मजदूरी काम करता है, उसका सैलरी पेमेंट है 4,500। उसमें हम संसार चलाए ना, आपके स्कूल का फीस दे रहे। कौन स्कूल में पढ़ाया था बच्चे को? कार्मेल जूनियर कॉलेज। कहाँ पर? सोनारी। और उधर गोविंदपुर से लेकर छोटा गोविंदपुर क्षेत्र में जिला पार्षद द्वारा सड़क निर्माण कार्य में हो रहे घोटाले के खिलाफ स्थानियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, साथ ही जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान स्थानियों का कहना था कि 21 फरवरी को जिला पार्षद सुनीता सिंह द्वारा BRGF मद से 500 फीट PCC सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी चौड़ाई 15 फीट बताई जा रही है, परंतु नक्शे के आधार पर उस सड़क की चौड़ाई 30 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि उस सड़क की कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर की है, जिससे लगातार बड़े वाहनों का आना जाना लगा रहता है और कुल 10 छोटे तथा बड़े बस्तियों के लोग उस सड़क से रेलवे यात्रा करते हैं। इन्होंने बताया कि सड़क के बन जाने से लगभग 50,000 की आबादी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि निरीक्षण कर इस स्थल को सरकारी प्रावधानों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि जनता को भला हो सके। सड़क निर्माण का मामला है, गोविंदपुर रेलवे फाटक के पास से दयाल सिटी की तरफ जो रास्ता जाती है वो BRGF फंड के मध्य से बनना था और वहाँ की जिला परिषद सुनीता शाह ने इसका इनॉग्रेशन 21 फरवरी को किया, ठीक है। लेकिन वो वहाँ जहाँ वो की है वहाँ रास्ते की चौड़ाई है, वो 30 फीट चौड़ा रास्ता है, जबकि उनका कहना था कि नहीं 15 फीट का ही चौड़ा रास्ता बनेगा। तो हम लोग सारे लोग वहाँ मिलकर के ऑब्जेक्शन किए कि नक्शे में जब 30 फीट चौड़ा रास्ता है तो 15 फीट चौड़ा रास्ता क्यों बना रही है? तो उन्होंने पहली बार बताया कि हमें मालूम नहीं था, बाद में उनको भी मालूम चला कि नहीं नक्शे में 30 फीट चौड़ा रास्ता है। तो हम लोग ऑब्जेक्शन किए कि नहीं BRGF फंड के मत से ही अगर बनना है तो 30 फीट ही चौड़ा रास्ता बनना चाहिए और वहाँ से लेकर के जहाँ इनॉग्रेशन हुआ शिलान्यास हुआ वहाँ से लेकर दयाल सिटी गेट तक 30 फीट चौड़ा रास्ता है और उसके बाद जो बड़ा गोविंदपुर की तरफ बढ़ते हैं तो वो रास्ता 20 फीट चौड़ाई का है। तो हम लोग का डिमांड यही है कि रास्ता हमारा वहाँ से लेकर के फाटक से लेकर 30 फीट चौड़ा दयाल सिटी गेट तक बनना चाहिए और दयाल सिटी गेट के बाद बस्ती की तरफ जो रास्ता जाता है वो 20 फीट चौड़ा दूसरा एडिशन जो नक्शे के हिसाब से, जो नक्शे के अनुसार। ठीक है, बात हुई क्या? हाँ, इस हिसाब से बात हुआ। DD साहब को ज्ञापन दे दिया गया, उन्होंने रिसीव किया और विकास शाखा में उन्होंने भेज भी दिया। किसके द्वारा रोड बन रहा है जी? किसके द्वारा? ये BRGF फंड के मतलब जिला परिषद सुनीता शाह। हाँ, जिला परिषद हमारे सुनीता शाह हैं। रोड अभी बनना चालू नहीं हुआ, हम लोग शुरू में ही ऑब्जेक्शन कर दिए हैं।
वहीं आसू पार्टी द्वारा लगातार इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के तहत आसू पार्टी जमशेदपुर महानगर समिति द्वारा विद्युत विभाग महाप्रबंधक कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आसू प्रदेश प्रवक्ता बाबर खान ने बताया है कि आसू पार्टी द्वारा लगातार इस मुद्दे पर आंदोलन चलाया जा रहा है और इसी क्रम में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनहित से जुड़े विद्युत विभाग द्वारा डिजिटल मीटर लगाकर विद्युत उपभोक्ताओं पर क्षमता से अधिक आर्थिक क्षति पहुंचाने का कार्य विद्युत विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो आसू पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने अपने बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि 1 घंटे में 1000 वोल्ट विद्युत खर्च करने से 1 यूनिट होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर पर 1000 वाट के विद्युत खर्च करने से अलग अलग यूनिट दर्शाया जाता है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने मांग की है कि इन सभी विषयों पर ध्यान देते हुए इस पर सकारात्मक पहल करें ताकि जनता आर्थिक क्षति से बच सके। विभाग जो है झारखंड विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के यहाँ डिजिटल मीटर लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीटर। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया था। उससे पहले मैनुअल मीटर जुपिटर मीटर हुआ करता था, वो मीटर सही था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीटर और डिजिटल मीटर कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी से घूमने वाला मीटर लाया है। ये बिजली विभाग को फायदा दिलाएगा और जो लोग बिजली से जुड़े हुए हैं, जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। हम लोग विरोध किए हैं कि ये डिजिटल मीटर नहीं लगना चाहिए। यदि लगाना है तो उपभोक्ताओं को भरोसा में लेना होगा। जो विद्युत उपभोक्ता जो आज उनको परेशानी हो रही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि विद्युत विभाग जिस कंपनी से मीटर मंगाता है उसके टेस्ट रिपोर्ट पे ही मीटर लगा देता है। हमारा ये मानना है कि विभाग को भी उस मीटर का टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद उसको मीटर लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी अपना जो है रिजेक्ट माल भी जो है कंपनी सप्लाई करती है, क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं है। और ये विद्युत विभाग सभी उपभोक्ताओं के वो मीटर लगा रहे हैं। आसू पार्टी उसका विरोध कर रही है और ये मांग करती है कि जब तक इस मीटर का जांच उच्च स्तरीय ढंग से नहीं हो जाए, किसी भी उपभोक्ताओं के यहाँ नहीं लगे। आश्वासन दिया है और उन्होंने लिखित डायरेक्शन भी अभी पास किया है कि जब तक विभाग उन मीटरों का टेस्ट नहीं करा लेते, विभाग जब तक संतुष्ट नहीं होगा, उससे पहले किसी भी उपभोक्ताओं के यहाँ क्या नाम है आपका मीटर नहीं लगेगा, ना इलेक्ट्रॉनिक लगेगा, ना डिजिटल लगेगा। और वहीं झारखंड विकास मोर्चा द्वारा झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आगामी 2 मार्च को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर जमशेदपुर से के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बंद को सफल बनाएंगे। इसके मद्देनजर पार्टी के केंद्रीय सचिव अभय सिंह की अगुवाई में कासीडीह स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने बताया है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पार्टी के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी द्वारा लगातार किया जा रहा है, परंतु केंद्र सरकार झारखंड की जनता के साथ भेदभाव की नीति करती आ रही है, जबकि यह राज्य अत्यंत ही पिछड़ा राज्य है, चाहे वह संसाधन के विषय में हो या फिर प्रत्येक व्यक्ति आय के विषय में हो। केंद्र सरकार की उदासीनता का कुप्रभाव राज्य और राज्य की जनता को ही झेलना पड़ रहा है। इन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया झारखंड राज्य का दोहन करती है और जो खनिज संपदाओं के आधार पर राज्य को राजस्व की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वह राज्य को नहीं मिल रहा है। इन्होंने बताया है कि इसको झारखंड विकास मोर्चा कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और आगामी बंद को सड़कों पर उतर कर झारखंड तथा झारखंड वासियों के हित के लिए सफल बनाएगी। बंद को लेकर आगामी 2 मार्च को झारखंड विकास मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। यह मांग हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर है, क्योंकि सर्वविदित है कि हमारी मांग वर्षों पुराना है, लेकिन आज बगल के राज्य तेलंगाना बनने के बाद कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जिस प्रकार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा की, यह झारखंड राज्य के लिए एक तरह से विश्वासघात है। जबकि हमारा राज्य खनिज संपदा से परिपूर्ण है, कहने को खनिज संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन इसके असली मालिक केंद्र सरकार है। खनिज का जो रॉयल्टी, जो पैसे का अधिकार झारखंड राज्य को मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। विवश होकर के अब ये लड़ाई की शंखनाद हम लोगों ने किया है और हम विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर के अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए मैदान पर उतरे हैं। हजारों लोग जब सड़कों पर उतरेंगे, हमने व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी औद्योगिक इकाई, कारपोरेट घराना से अपील किया है कि आप हमारे इस मांग को समर्थन करें। हमारे कार्यकर्ता इसके पूर्व संध्या में यानी 1 मार्च को विभिन्न मंडल में
विभिन्न बाजार में जा करके अपनी अपील को करेंगे, माइक से अनाउंस करेंगे। माइक से अनाउंस करने के बाद जनता के बीच में भी जाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता के जनहित के इस मामले में जरूर अपना भरपूर समर्थन देगी और झारखंड विकास मोर्चा के आंदोलन को सफल बनाएगी। और चलते चलते एक नजर जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, फर्जी नामी गिरोह का किया भंडाफोड़। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारियों ने गोविंदपुर थाने में किया प्रदर्शन। और सोनारी मार्केट में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक नमस्कार।